चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में हम एक झटके में मिटा देंगे गरीबी, बस्तर में बोले राहुल गांधी। कहा जितना 70 करोड़ लोगों के पास धन उतनी 22 लोगों की संपत्ति। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी आपको देगी पैसे। साथ ही कहा ईडी, सीबीआई और आईटी मोदी सरकार के राजनीतिक हथियार। भारत में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ स्वतंत्रता और समानता, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी। इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका का बड़ा दावा। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। कहा अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करे। वहीं जंग की आहट के बीच एयर इंडिया ने ईरान के एयरबेस से गुजरना किया बंद। कांग्रेस ने अंतरिक्ष, धरती और पाताल में भी किया भ्रष्टाचार। एमपी में गरजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। बोली कांग्रेस ने तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। न अंतरिक्ष छोड़ा, न धरती छोड़ी, न ही पाताल। कोयला, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर, राफेल, कॉमनवेल्थ गेम, 2G 3G जैसे घोटाले कांग्रेस की ही देन है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो में पार्टी उन्हीं वादों को शामिल करेगी जो पूरे किए जा सके। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल को जेल में किया जा रहा टॉर्चर। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा। कहा तिहाड़ प्रशासन पर दबाव बना रही भाजपा। साथ ही कहा जेल में केजरीवाल से उनकी पत्नी फेस टू फेस नहीं मिल पाती। कांच की खिड़की के जरिए हो रही मुलाकात। खुखार अपराधी के साथ भी ऐसा नहीं होता। आज माफिया अपराधी या तो जेल में है या जहनूत में। यूपी के मुरादाबाद में बोले सीएम योगी। साथ ही कहा जिनकी कभी तूती बोलती थी आज गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जान की भीख मांग रहे हैं। ईरान इजराइल में तनाव। ईरानी सेना ने कब्जे में लिया भारत आ रहा ईरानी अरबपति का जहाज। इस पर 17 भारतीय भी सवार। वीडियो आया सामने। 2024 के लिए 24 वचन। आरजेडी ने जारी किया लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो। नाम दिया परिवर्तन पत्र, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली से लेकर 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा। साथ ही महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना और 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। हमारे परिवार ने देश के लिए दिया खून। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में केंद्र पर साधा निशाना। बोले ये हमारी देशभक्ति को नहीं समझ सकते, हम अग्निवीर योजना को करेंगे खत्म। साथ ही कहा अगर 75 वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो कहां से आए आईआईटी, आईआईएम और एम्स। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बढ़ी 0.5% की बेरोजगारी। लोक नीति CSDS की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। वहीं सर्वे में शामिल 62% लोग बोले नौकरी के लिहाज से बीते 5 साल मुश्किल भरे रहे। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में डाला। ट्रेवल के लिए नागरिकों को जारी की एडवाइजरी। भारत के कुछ हिस्सों में भी न जाने की दी सलाह। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत फिर बनने जा रहा सोने की चिड़िया। विकसित भारत के एक कार्यक्रम में बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। साथ ही कहा देश को एक ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो लोगों के दिमाग को पढ़ सके, परंपराओं के साथ साथ देश को भी समझ सके। रक्षा मंत्रालय ने तेजस के एडवांस वर्जन 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट की खरीदी के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर किया जारी। भारत सरकार की ओर से किसी स्वदेशी मिलिट्री हार्डवेयर कंपनी को दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर। जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा समेत 10 राज्यों में ओले गिरने का अलर्ट। MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज तेज बारिश का अनुमान। वहीं दिल्ली NCR में 39 डिग्री पहुंचा तापमान। रामलला के सूर्य तिलक का वीडियो आया सामने। रामनवमी से पहले किया गया ट्रायल। दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर डाली गई सूर्य की किरण। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले त्रेतायुग का दृश्य अब कलयुग में भी हो रहा साकार। बीजेपी हिंदुओं को भड़काती है और AIMIM मुसलमानों को। दोनों दल एक दूसरे के पूरक हैं और तालमेल से काम करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की अपील पर 15 अप्रैल को करेगा सुनवाई। शराब नीति केस में गिरफ्तारी रिमांड के खिलाफ लगाई है याचिका। बोर्नविटा जैसे पदार्थ हेल्थ ड्रिंक नहीं। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटाने को कहा। दरअसल FSSAI के जरिए प्रस्तुत FSS अधिनियम 2006 रूल्स और रेगुलेशन के तहत हेल्थ ड्रिंक की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं। कांग्रेस के पास भविष्य के लिए कोई विजन नहीं। उन्होंने कई बार किया बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उठाए विपक्ष पर सवाल। बोले ये पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ जिस दिन उन्होंने संसद भवन में प्रवेश किया उसी दिन अपना सिर झुकाकर कहा था सबका साथ सबका विकास करेंगे। मध्य प्रदेश की निचली अदालत में वकीलों को गर्मी में मिलेगी राहत। 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक नहीं पहनना होगा काला कोट। इस दौरान वे सफेद शर्ट, काली सफेद धारी या ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बेऊ पहनकर कोर्ट में कर सकेंगे पैरवी।
दिल्ली कैपिटल की टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने आईपीएल में पूरे किए 3000 रन। सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने के रिकॉर्ड में रोहित कोहली सहित कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ आग बबूला हुआ यूएन। कहा, लड़कियों के साथ ये व्यवहार नहीं होगा बर्दाश्त। या मोदी के फर्जी शिवसेना वाले बयान पर भड़के महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। बोले, मेरी पार्टी आपकी डिग्री की तरह फेक नहीं। साथ ही कहा, इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया 300 का आंकड़ा पार कर भाजपा को हराएगा। भाजपा नपी तुली रणनीति के तहत विपक्ष को हिंदू विरोधी और मोदी को हिंदुओं का रक्षक बता रही कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम बोले, इस बार इंडिया अलायंस को तमिलनाडु केरल में मिलेगी जबरदस्त जीत। कर्नाटक में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस। सीएम सिद्धरामैया का बड़ा दावा। बोले, बीजेपी कांग्रेस विधायकों को दे रही 50-50 करोड़ के ऑफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर से की मुलाकात। बोले, मैं बाल कलर करके सफेद करता हूं ताकि आप लोगों को लगे मैं मैच्योर हूं। वहीं गेमर्स बोले, आपको देखकर दिल अब तक धक धक हो रहा है। तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा, होने दीजिए। वहीं सब गेमर्स प्रधानमंत्री से बोले, आप सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का अलायंस, इनका घोषणा पत्र भी टुकड़ों में आ रहा है। इंडिया ब्लॉक में अलग अलग मैनिफेस्टो पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। 15 अप्रैल को राजस्थान में होंगे भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और अलवर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा रोड शो। लोकसभा चुनाव के बाद असम में बहु विवाह पर लगेगा प्रतिबंध। यूसीसी भी करेंगे लागू। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। 1 करोड़ नौकरी देंगे तो जमीन कितनी लेंगे। आरजेडी के चुनावी वादे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। कहा, ये सिर्फ 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखा सकते हैं। जनता जानती है आरजेडी के लोग कैसे नौकरी देते हैं। अखिलेश यादव के 3 यार आजम खान, अतीक और मुख्तार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर बोला तीखा हमला। कहा, जिन्होंने भगवान राम के दर्शन ठुकरा दिया, जनता उनको ठुकरा देगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में हम एक झटके में मिटा देंगे गरीबी। बस्तर में बोले राहुल गांधी। कहा, जितना 70 करोड़ लोगों के पास धन उतनी 22 लोगों की संपत्ति। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी आपको देगी पैसे। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। हर परिवार से हम एक महिला को चुनेंगे। इसके बाद हर महीने बैंक खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, यानी 1 साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह एक झटके में हम देश से गरीबी मिटा देंगे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमारी सरकार आई तो महिला को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय डबल करेंगे। राहुल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों को पैसा दिया, वहीं हम देश में करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आएगी। सबसे पहला काम किसानों की कर्ज माफी का होगा। किसानों को सही दाम मिलेगा, वो भी कानूनी गारंटी के साथ। राहुल गांधी ने आगे कहा, देश का पूरा धन 2 से 3% लोगों के पास जा रहा है। आप जीएसटी देते हैं, लेकिन जब आपका पैसा बांटा जाता है तो आपके लोग उसमें है ही नहीं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, देश की बड़ी कंपनियों के मालिक आपको न तो आदिवासी मिलेंगे और न ही ओबीसी का। वहीं लोग बड़े मीडिया संस्थान चलाते हैं, वहीं लोग बड़े शिक्षा संस्थान चलाते हैं। देश की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। बजट बनता है तो यही 90 लोग तय करते हैं कि किस सेक्टर में कितना बांटना है। राहुल ने आगे कहा, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकती है तो कांग्रेस पार्टी आपको पैसा दे सकती है। चुनाव के बाद ये योजना शुरू हो जाएगी। सभी गरीब परिवारों की लिस्ट निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 22 से 25 लोगों का कर्जा माफ कर दिया है। ये उतना ही है जितना 25 साल में मनरेगा का पैसा होता है। राहुल बोले, ईडी, सीबीआई और आईटी केंद्र के राजनीतिक हथियार। भारत में विचारधारा की लड़ाई, एक तरफ स्वतंत्रता और समानता, दूसरी तरफ आरएसएस और मोदी। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में चुनावी सभा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि भारत में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ न्याय, स्वतंत्रता और समानता है तो दूसरी तरफ आरएसएस, पीएम मोदी और उनकी सरकार है। कांग्रेस सांसद ने कहा, केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री खुद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा विपक्षी नेताओं को धमकी दी जा रही है। राहुल ने कहा, भारत में कई भाषाएं, संस्कृति और इतिहास है। हमारे लिए सब बराबर और जरूरी है। हालांकि मोदी कहते हैं कि एक देश, एक नेता और एक भाषा होनी चाहिए। इसी बात की लड़ाई है। राहुल ने आगे कहा, भाजपा के नेता खुलेआम कहते हैं कि अगर वे फिर से सत्ता में आए तो संविधान बदल देंगे। पहले पूरी दुनिया भारत को लोकतंत्र का प्रकाश स्तंभ कहती थी। वे आज कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं रहा।
दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में अपने दामाद राधाकृष्ण पोडोमणि के समर्थन में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का प्रभाव इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है। मोदी इससे डर गए हैं, इसलिए वे बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, मोदी ने देश के लोगों को 15-15 लाख रुपए, करोड़ों नौकरियां और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के वादे किए थे। वे अयोध्या में राम मूर्ति की शपथ लेकर बताएं कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि इंसान भी डाले जाते हैं। एक बार आप किसी इंसान को वहां रखिए तो वे साफ होकर निकलते हैं। खड़गे ने आगे कहा, भाजपा ने जिन लोगों पर केस किया था वे लोग उनकी पार्टी में जाकर बेदाग हो गए। आज वही लोग आपके बगल में बैठे आप भ्रष्ट लोगों को साथ सरकार चला रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी आपके हिसाब से कितनी सीटें जीत पाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।